स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन। नमस्कार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें आप गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की माताओं को स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य जरूरी जानकारी देने के लिए उनके घर उनसे मिलने जाती हैं। आज हम सीखेंगे कि गृह भ्रमण फॉर्म आपके इस कार्य को कैसे आसान बनाता है। गृह भ्रमण फॉर्म को आप इस चित्र द्वारा पहचान सकते हैं, जिनमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक गर्भवती महिला से मिल रही हैं। इस चित्र को छूने पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में वह महिलाएं आएंगी जो आपके क्षेत्र में हैं और गर्भवती हैं। इन्हें आप इस चिन्ह से पहचान सकते हैं। साथ ही 2 साल से कम के बच्चे भी इस लिस्ट में आते हैं, जिन्हें इस चिन्ह से पहचान सकते हैं। यह लिस्ट आपको यह बताएगी कि आपको किस किस के घर कब जाना है। यह आपको उस दिन की मुलाकात दिखाएगी जो आप इस चिन्ह से पहचान सकते हैं, आने वाली मुलाकात इस चिन्ह से, और अगर कोई पिछली मुलाकात छूट गई है तो इस चिन्ह से पहचानी जा सकती है। आपको जिसके यहाँ पहले जाना है उसका नाम लिस्ट में ऊपर आएगा। कोई छूट गई मुलाकात सबसे ऊपर आएगी और सबसे बाद में होने वाली मुलाकात सबसे नीचे आएगी। डब्बे में अलग रंग बताते हैं कि महिला किस चरण पर है। नीला मतलब गर्भवती महिला, लाल मतलब प्रसव अभी हुआ है या कुछ दिनों में होने वाला है, हरा मतलब महिला का 2 साल से कम का शिशु है। जब आप महिला के घर पर हैं, तब उनके नाम पर छूकर आगे बढ़ें। पहले महिला की सारी जानकारी आ जाएगी। तीर के निशान को छूकर आगे बढ़ें। अब आपके सामने महिला के चरण के आधार पर प्रसव के पूर्व तैयारी, प्रसव के बाद देखरेख, केवल स्तनपान या संपूरक आहार में से जो भी उचित होगा वह फॉर्म आएगा। जब आप उसको छुएंगी तो पूछने वाले सवाल एक एक करके आएंगे। हर सवाल के उत्तर महिला से पूछकर भरें, और यदि आपको उत्तर पता हो तो ही वह भरें और आगे बढ़ें। जैसे यह दीदी महिला के घर पर उनसे उत्तर मालूम कर वही जानकारी फॉर्म में भर रही हैं। जब फॉर्म समाप्त हो जाएगा तो नीले रंग का सही का निशान आ जाएगा। तीर को छूकर आगे बढ़ें और फॉर्म को सुरक्षित करें। यदि आपको इस फॉर्म के बारे में कोई सवाल हो तो अपने ट्रेनर से जरूर पूछें। धन्यवाद। तो बता दूं, ये हमारी बहनें हैं। ये कहाँ की बहनें हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके हाथ में जो ज्ञापन दिया हुआ है, दरअसल ये क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ग्रुप में डाला गया कि अपने मानदेय जो जनवरी और फरवरी 2019 का जो एरियर अक्टूबर और नवंबर की जो संघर्ष करती है जनपद रायबरेली की बहनें एवं सहायिकाएं, ये सहायिका और आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनका मानदेय जो जनवरी और फरवरी का नहीं आया और अक्टूबर और नवंबर का जो एरियर का भुगतान किया जाना था वो भी बहनों को हमारी नहीं मिला है। तो यहाँ पे वो परेशान है, इस वजह से यहाँ पे आप ये सब देख पा रहे हैं। ये ऐसा ग्रुप में मैसेज डाला गया उन बहनों की आवाज के लिए कि उनकी आवाज को हम बल दे पाए। हम हमेशा आवाज यही उठाते हैं कि हमारी बहनों के साथ में जो ये हो रहा है, जो 2-2 महीने का मानदेय नहीं आता, कहीं 5-5 महीने का, कहीं इससे भी ज्यादा हालत है अन्य राज्यों में। तो क्या इनको लेकर के हमारे संगठन आवाज उठाते हैं? कोई एक भाई इन बहनों के बीच में खड़े हैं जो इन बहनों की आवाज बनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि बहनों की समस्याओं को लेकर के आपने आवाज उठाई। तो ये चीजें हैं, लेकिन इन पर निदेशालय और डायरेक्टर जी क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों बाकी की आंगनबाड़ी बहनें नहीं सोच रही, बाकी के संगठन नहीं सोच रहे हैं? जो कहते हैं, माननीय राधा रानी पांडे जी हमारी कहती थी कि आंगनबाड़ियों को दिए गए स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं, ऐसे वो सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वही स्मार्टफोन जब ब्लास्ट हो रहे हैं तब आप कहां जवाब नहीं क्यों नहीं देती हैं? आपको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, ये फोन को लेकर के सरकार ने तमाम चीजें की, हनन किया हमारे बहनों के अधिकारों का, और उनसे उन्हीं के अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे अगर ये फोन चोरी हो गए। तो ये सब कहां तक जाया जाए? ये सब चीजें जनता को सिर्फ और सिर्फ
पागल बना सकती हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए ये नहीं चल सकता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई कभी छिपेगी नहीं, वो बाहर जरूर आएगी। बाहर यही सच्चाई आ रही है कि बहनों के साथ में 4 बहनों का मानदेय भेज देते हैं सरकार, और उसके बाद में बाकी बहनें हमारी पड़ी रहती हैं। तो इन बाकी जो बहनें हैं, ये तो एक जिले से ऐसे तमाम बहनें हैं जिनका मानदेय नहीं आया, उनके मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर ये मार्च और अप्रैल जो वित्तीय वर्ष वगैरह ये अगर खत्म जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद में समाप्त होने के बाद में क्या अगला जो सत्र लागू होगा, तो क्या हमारा पिछला मानदेय नहीं आएगा, क्या हमारा पैसा आएगा ही नहीं। उनको तमाम तरह की जो है समस्याएं वो तरह की वो परेशान कर रही हैं। तो इन चीजों पर कौन विचार करेगा? तो इन्हीं को लेकर के हम आवाज उठाते हैं कि अभी भी समय है, और सभी बहनों को सोचना चाहिए, संगठन की बहनों को सोचना चाहिए कि बात करें और पता करें क्या कारण रहा है कि हमारी बाकी की बहनों के खाते में पैसे क्यों नहीं गए। उनको भी उम्मीदें होती हैं हर एक की तरह, और इस होली भी उनकी फीकी पड़ी है। सबने होली मनाई, लेकिन उन्होंने होली नहीं मनाई अच्छे से। आपके लिए जो हमारा एक और वीडियो आएगा, आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो आएगा, जिसको लेकर के मैं यही बताऊंगा आपके सिर्फ और सिर्फ मानदेय को लेकर के कि सभी का होली पर आया, लेकिन हमारी इन बहनों का क्यों नहीं आया। लेकिन यहां पर ये इनकी आवाज है बहनों की, ये जो जनवरी और फरवरी और अक्टूबर नवंबर कुल मिलाकर करीब 8,500 और 5,500 जो मानदेय टोटल हो रहा था, उसके लिए आवाज लगा रहे हैं, लगभग 14,000 मानदेय के लिए। तो आप देख रहे हैं, तो ये बहनों की आवाज है। और आप लोगों को ये वीडियो के जरिए मैं और भी संदेश देना चाहता हूं, जैसे कि 1-2 वीडियो लगे उनको भी इस वीडियो में मैं लगाऊंगा, और आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा वीडियो देखा करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सही सही पहुंच पाए दोस्तों। और वीडियो को अपने शेयर जरूर किया करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आता है। कारण कहने का यह मतलब है हमारा कि लोगों तक पहुंचेगा नहीं, और लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो हमारा वीडियो देने का मतलब ही क्या रह जाता है। क्योंकि हमारी बहनें जागरूक हों और उनके साथ जो ये सब हो रहा है, क्योंकि कहने के लिए तो आपसे बहुत से लोग कहेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ तभी होते हैं जब आपके लिए वो 4 शब्द बोलें, और 4 शब्द के लिए आप दिन रात वो मेहनत करें। मैं आप लोगों को लेकर के हमेशा यही कहता हूं कि सरकार कुछ ना कुछ तो सोचे। मोदी जी से यही गुहार है कि वो 18,000 न्यूनतम जो मानदेय है वो हमारी बहनों को दें। अगर नियमितीकरण वो नहीं करना चाहते हैं इतनी आसानी से, अगर इतनी जल्दी उनको लगता है नहीं हो पा रहा है, तो वो ये करें कि एक नियम बनाए, कानून बनाए कि सभी राज्यों में वो एक समान काम का समान वेतन हमारी बहनों को मिले। जब हमारी बहनें पूरे देश में है, हर राज्य में है, तो उनकी आवाज हर राज्य तक जानी चाहिए, और हर राज्य में उनका समान जो है पैसा मिलना चाहिए। और काम जब उनके एक ही हैं और विभाग एक है, तो पैसे फिर अलग अलग क्यों हैं? यही कारण है, बहुत से लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो यही आवाज है कि हर जगह 18,000 मानदेय इनको दिया जाए। और क्यों नहीं दिया जा सकता, यह भी एक कारण है, क्योंकि अखिलेश सरकार, हमें एक कमेंट मिला था, नाम नहीं याद है किस भाई बहन का था, उनकी आवाज थी कि चैनल पर उठा दी जाए, और उनको आज शायद याद आ रहा होगा। तो उनका यह कहना था कि भैया यहां पे सरकारें, जब अखिलेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को इतना अच्छा पैकेज दिया, कहां से उठाकर कहां बैठा दिया, तो क्या आंगनबाड़ी इतना काम करती हैं? क्या इनको जायज पैसा नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। वो तो छोटी सी पार्टी अखिलेश यादव जी की, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और ये भाजपा और कांग्रेस तो सत्ता में बैठते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो क्या ये लोग तो सक्षम हैं देने के लिए, फिर ये लोग क्यों नहीं देते हैं? चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस सत्ता में आए या कहीं भी हो, उनको सोचना चाहिए बेहतर मानदेय दें हमारी बहनों को। या भाजपा अगर सत्ता में रहना चाहती है तो वो भी कुछ ना कुछ सोचे। ऐसे सिर्फ प्रोत्साहन बढ़ाने से और ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। बहनों को इससे राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे आप जानते हैं कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कहां से कहां तक जो है समस्याएं उनकी बढ़ रही हैं, खर्च कितना बढ़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, और उसको लेकर के आप पैसे कितने दे रहे हैं। तो हर एक चीज की समस्या का समाधान हो, और मैं यही चाहता हूं, इसीलिए आप लोगों से कहता हूं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। लाइक भले ही ना करें, मैं कह रहा हूं, क्योंकि लाइक जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, लेकिन शेयर आप अगर करेंगे तो शेयर करने से हमारी बाकी की बहनें देख पाएंगी और जागरूक हो पाएंगी, समझ पाएंगी। फर्जी की बहुत सी ऐसी खबरें दी जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुमराही भरी होती हैं, लेकिन यहाँ पे गुमराही वाली कोई खबर नहीं होगी। आपके मानदेय को लेकर के आवाज जरूर उठाई जाएगी, रात दिन उठाई जाएगी, ताकि हमारी बहनों के साथ में सरकार कभी ना कभी तो सोचे, उनको एहसास हो कि डेली ये लोग आवाज लगाते हैं कि हमारा मानदेय इतना हो, तो होना भी चाहिए। और ये नमस्कार। घर ले जाने हेतु राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलता है, जिन्हें वह बांटती हैं। इस राशन का रिकॉर्ड रखने के लिए हम घर ले जाने हेतु राशन वाला फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फॉर्म इस चित्र के द्वारा पहचाना जा सकता है। इस चित्र को छूने पर आपके सामने एक लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में वो सभी होंगे जिन्हें राशन मिलना चाहिए।
लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम आएगा जिनको अपना पिछला राशन लिए सबसे ज्यादा समय हो गया है। इस लिस्ट में 3 तरह के लोग आएंगे। गर्भवती महिलाएं जिन्हें इस चिन्ह से पहचाना जा सकता है, स्तनपान कराने वाली 6 महीने तक के बच्चों की मां जिन्हें इस चिन्ह से पहचाना जा सकता है, और 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे जिनका यह चिन्ह होता है। आपको जिसकी भी जानकारी देखनी है और राशन देना है, उनके नाम को छुएं। अब आपको जानकारी दिखेगी। आगे खिसकाने पर आखिरी दिए गए 8 राशन की तिथि पता चलेगी और आगे खिसकाने पर पिछले 30 दिनों में कितना राशन दिया गया है वह दिखेगा। आगे बड़े वाले तीर को छूने पर घर ले जाने हेतु राशन फॉर्म आएगा। आप किसी भी लाभार्थी की जानकारी उसके नाम के ऊपर दिए गए आई वाले चिन्ह से भी देख सकती हैं। आई वाले चिन्ह को छूने पर हम लाभार्थी को आखिरी दिए 8 राशन की तिथि और पिछले 30 दिनों में कितना राशन दिया है वह देख सकते हैं। घर ले जाने हेतु राशन फॉर्म छूने पर आपको भरने के लिए सवाल आएंगे। जवाब भरने के बाद फॉर्म सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म को सुरक्षित करें और किसी भी जानकारी के लिए अपने ट्रेनर को अवश्य पूछें। धन्यवाद।